सारथी हॉल फिरोजाबाद, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बरेली तथा परिवहन निगम के बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। एक बार जोरदार महसूस हो कि एक शानदार काम हो रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वचन के लिए प्रार्थना, और इसके बाद में राष्ट्रगान, धन्यवाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फ्लैगिंग ऑफ भी होगी। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री RK तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री L वेंकटेश्वरलू जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुगण, उपस्थित भाइयों बहनों, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व परिवहन निगम के द्वारा 150 BS6 बसों के लोकार्पण का एक कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों को पहले चरण में 2-2 बसेज आज प्राप्त हो रही हैं। आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर इसका शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर परिवहन निगम के द्वारा झांसी, बरेली, अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण, बरेली के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का लोकार्पण, सारथी हॉल फिरोजाबाद का लोकार्पण, 7 बस अड्डों का लोकार्पण और 2 बस अड्डों का शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए परिवहन निगम को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि कॉमन मैन जब घर से बाहर निकलता है, उसे कहीं जाना होता है, तो सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है हमारे सड़क परिवहन निगम की बस पे, बस अड्डों से, और फिर वह उन साधनों का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर पाता है या अपने गंतव्य में पहुंच पाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक लंबा इतिहास है, लेकिन समय के अनुरूप जिस प्रकार से निगम के प्रति ध्यान देकर के उसकी व्यवस्था को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, वह समय के अनुरूप नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में प्रयागराज कुंभ था, प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन बसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी बसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया। और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी, उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के तत्काल बाद जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर प्रस्थान किए, तो परिवहन निगम की बसेस से प्रदेश के अंदर आने और ले जाने में लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की ओर भी हम लोग उन्हें भेजने में सफल हुए। खासतौर पर जिसमें 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक तो अकेले उत्तर प्रदेश के थे, 30 लाख बिहार के थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इन राज्यों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की ओर जाने वाले
भी तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, जिन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने निःशुल्क अपनी सेवाएं उस दौरान प्रदान की। मानवीय सेवा का इतना बड़ा अच्छा उदाहरण कुंभ के बाद पहली बार देखने को मिला। कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज कुंभ में सहभागिता की थी, लेकिन कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति केवल अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था, उन स्थितियों में परिवहन निगम से जुड़े हुए कार्मिकों ने पूरी तत्परता के साथ मानवीय सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अत्यंत सराहनीय रहा और उसकी सर्वत्र सराहना हुई कि वास्तव में संकट के समय सबसे नजदीक से हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ हमारे पुलिस के कार्मिक, प्रशासन से जुड़े हुए, बैंकर्स से जुड़े हुए जो अभी अन्य कार्मिक थे, इनके साथ ही परिवहन निगम ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को समर्पित किया और उसके बेहतर परिणाम थे कि कोविड प्रबंधन हम लोगों का इसीलिए प्रदेश के अंदर बेहतरीन रहा। आज जब हम लोग इन परिवहन निगम के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि हमने 150 बसेज हमारी तैयार हो चुकी हैं, परिवहन निगम के बेड़े में से शामिल करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इससे अच्छा दिन रक्षाबंधन से और अच्छा क्या दिन हो सकता है। हर जनपद को 2-2 बसेस दीजिए और प्रयास करिए कि 10 की रात्रि को 12 बजे से और 12 तारीख की 12 बजे रात्रि तक, यानी लगातार 48 घंटों तक ये व्यवस्था बनाइए कि प्रदेश की बहनें और बेटियां फ्री में परिवहन निगम की बसेस से यात्रा कर सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के जो कि परिवहन निगम के अंतर्गत संचालित उन सभी बसेज में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेज भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगी और भाइयों के कलाई पर राखी बंधन के माध्यम से, रक्षाबंधन के माध्यम से न केवल उनके दीर्घजीवी होने की कामना करेंगी बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगी। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग